अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मीट एप्लीकेशन पर 10 क्लास आपकी हो चुकी हैं। मखारिज की पीडीएफ आपके सामने है। मखारिजुल हुरूफ को और मज़ीद पुख्ता करने के लिए ये मुख्तसर वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो मखारिजुल हुरूफ, हुरूफ के मखारिज, तो ये पूरा चेहरा है जो इंसान की का होता है, और कौन से हर्फ कहाँ से निकलते हैं उनके यहाँ पर बाकायदा पॉइंट आउट किए गए हैं। वहीं से मैं आपको इनको पेन का निशान लगाकर आपको बताता हूँ। तो ये ज़बान है। ज़बान की ये नोक जब सामने वाले दांतों की जड़ से लगती है, तो नोक जब यहाँ पर लगती है, ये सामने वाले दांत हैं, सामने वाले दांतों की जड़ से लगती है तो हर्फ निकलते हैं हमारे सामने ता, दाल, तो। इन तीनों का एक मखरज है। और ये जब ज़बान सामने वाले दांतों के किनारे से लगती है तो सा, जाल, वा। यहाँ पर दांतों का पॉइंट आउट नहीं किया गया है, लेकिन जो आउट किया गया है वो क्या है? वो है ज़बान की नोक। यहाँ देखें, नोक, नोक लगेगी सामने वाले दांतों के किनारे से, तो सा, जाल, वा। और जब ये ज़बान का थोड़ा सा ऊपर का ये दांतों की जड़ से लगेगी, सामने वाले दांतों की, जो सामने वाले दो दांत होते हैं बड़े, उनकी जड़ से लगेगी, तो ये ता, दाल, ता ये निकलते हैं। और दोनों दांत जब आपस में मिलते हैं और ज़बान भी हल्की सी दांतों से टकराती है, सीटी की सी आवाज़ आती है, तो ये हर्फ निकलते हैं सीन, जा, सौद। सीन, जा, सौद। तो इनमें सीटी की सी आवाज़ आती है। फिर उसके बाद में ये नून है। नून ज़बान की करवट, फिर वो दांतों का जो आपको मखरज बताया गया है वहाँ से, फिर रा, फिर उसके नून और रा के बिल्कुल ज़बान का थोड़ा सा फ़र्क है बस, इसीलिए बच्चे इसको, और यहीं से फिर लाम निकलता है बच्चों के बोलने में, लाम और रा में, इसीलिए वो आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। रोटी की जगह लोती बच्चे बोल देते हैं, क्योंकि पास पास वो मखरज ज़बान वहाँ लग जाती है। ये ज़बान का बीच जब ऊपर के ताल्लुक़ से लगता है, तो ज़बान का बीच ऊपर से लगता है, तो जीम, शीन, या, ये हर्फ निकलते हैं। होंठों से जो हर्फ निकलते हैं वो बा, वाव, मीम और फ़ा। यानी ऊपर वाले दांत जब नीचे वाले होंठ के भीगे हिस्से से लगता है तो फ़ा, और जब दोनों होंठों का भीगा हुआ हिस्सा आपस में मिलता है बा, और होंठ जब गोल होते हैं तो वाव, और जब सूखा हुआ दोनों होंठों का हिस्सा मिलता है तो मीम। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें, वाद, ये ज़बान की करवट, ये लाम, तो यहाँ पर ये जगह नहीं थी तो लाम को इधर कर दिया है, लाम यहीं से निकलता है, या इधर से निकाल लीजिए ज़बान से, तो लाम, यानी इसके बाद में यहाँ पर लाम आएगा। तो ये वाद ज़बान की करवट जब ऊपर की 5 दाढ़ों की जड़ से लगे। ये जो ये नाक का इन्होंने हिसाब बनाया है, यहाँ ये अलगुन्ना, यानी यहाँ मीम और नून पर जब तशदीद होता है, या और जो रूल्स आगे पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पर जब नाक में आवाज़ ले जानी होगी तो यहाँ आप नाक में आवाज़ ले जाएंगे। ये काफ है, ये ज़बान की जड़ से काफ निकलता है, और जड़ से थोड़ा पहले ये काफ निकलता है, कौवे के पास से ये दोनों, ऑफ, काफ। और ये हलक है, हलक का जो मुंह की तरफ वाला हिस्सा है उससे गैन, खा, और जो बीच वाला आइन, हा, और जो सीने की तरफ वाला है उससे ये आ और हा, ये हर्फ निकलते हैं। तो ये हरूफ थे जो हमने आपके सामने, जिनके हमने अलग से आपके लिए पीडीएफ बनाकर ख़ूबसूरत अंदाज में आपको दी है। वहाँ आपके लिए अलग अलग हर्फ के तमाम मखारिज आपको दिए गए हैं। यहाँ एक तस्वीर की रोशनी में आपको समझाया था मैंने, ताकि वो जो आपको रिटर्न में दिए गए हैं वो तस्वीर से और अच्छे अंदाज में आपको समझ में आ जाएं। कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पहले से आपको मालूम हैं या आपको नहीं बताई गई हैं, तो फिर भी आपके सामने आ जाएं। ये जा, सीन, साद, इनमें सीटी निकलती है इन हरूफ में, और जो 4 हरूफ ऊपर हैं, ये साद, वाद, ता, वा, ये हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले ये हर्फ हैं, और इनमें
सीटी निकलती है इन अल्फाज में। तो इस तरीके से आप हरूफ के मखारिज की पूरी तैयारी करें और इंशाअल्लाह कल आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन जो आप क्लास लेती हैं। अल्लाह ताला हम सब को सही अंदाज़ में तजवीद के अहकाम, तजवीद के रूल्स को सीखने, समझने, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।